गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सभी? टुडे वी विल स्टार्ट योर स्टैटिस्टिक पोर्शन। उसमें हम सेंट्रल टेंडेंसी करेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी में हम मीन से स्टार्ट करेंगे। आपने 10th में भी किया होगा, एवरेज किया होगा सभी ने। एवरेज तो जो मीन वाला कंसेप्ट है, इट इज सिमिलर टू द एवरेज, उसे हम एवरेज ही मानेंगे एक तरह से। तो आप इससे थोड़ा बहुत फेमिलियर हो गए, पहले आपने 10th क्लास में किया होगा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मीन। मीन को हम 3 सीरीज के साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज योर इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड वन इज योर डिस्क्रीट सीरीज एंड थर्ड वन इज कॉन्टिन्यूस सीरीज। इसमें हमें फर्स्टली मैं डिस्कस कर रही हूँ इंडिविजुअल सीरीज के साथ। इसमें क्या है, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये रफली डाटा दिया गया है, इसे किसी भी ऑर्डर में नहीं लिखा गया, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में नहीं है, ये जस्ट रफली लिखा गया है। जैसे हम एवरेज फाइंड करते थे, कैसे एवरेज फाइंड करते थे, समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ पे भी हमें वैसा ही करना है। सिमिलरली मीन इज रिप्रेजेंटेड बाय द एक्स बार, इसे हम एक्स बार बोलेंगे। ये इसका फॉर्मूला है, इक्वल टू समेशन एक्स बाय एन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सभी वैल्यूज को ऐड करना है और डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। हमने ऐसे ही किया, 2 3 5 6 8 10 11 13 17 20 तक हमने सभी वैल्यूज को ऐड कर दिया। और देन हाउ मेनी टोटल वैल्यूज आर देयर? देयर आर टोटल 10 वैल्यूज विच वी आर एडेड। हमने 10 वैल्यू को ऐड किया है। तो n का मीनिंग होता है नंबर ऑफ टोटल वैल्यूज। देयर आर हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स। तो 10 टर्म्स को ऐड किया, तो डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हम करेंगे। इन सभी को टोटल करके कि हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 95। 95 को डिवाइड बाय 10 किया तो हमारे पास मीन आ गया 9.5। आई होप इज इट क्लियर, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी। ये बहुत इजी है, इसमें इतना कुछ टफ नहीं था। हमने सभी वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स करना था। तो ये किया हमने इंडिविजुअल सीरी के साथ। ये था आपका मीन फर्स्ट विद इंडिविजुअल सीरी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द मीन विद डिस्क्रीट सीरी। पॉज कर दो। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द मीन विद डिस्क्रीट सीरीज। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि इंडिविजुअल सीरीज में एक ही कॉलम होता है, मगर डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है। ये हमने लास्ट चैप्टर में ही डिस्कस किया है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट मीन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे अगर 12 है, इट इंडिकेट्स दैट जो 58 हाइट वाला प्लांट है वो 12 है, और जो 60 सेंटीमीटर हाइट वाले प्लांट्स हैं वो 14 है। मीन्स हाउ मेनी टाइम्स अ वैल्यू अकर इन अ सीरी और हाउ मेनी टाइम्स अ वैल्यू रिपीट इटसेल्फ इन अ सीरी, उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी यही इंडिकेट करता है कि एक वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की, उनकी हाइट्स की, और ये फ्रीक्वेंसी क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ प्लांट्स कि जो 58 सेंटीमीटर हाइट वाला प्लांट है वो कितने हैं, 12, और जो 60 वाले हैं वो 14, जो 62 वाले हैं वो 20 हैं, और जिनकी हाइट 64 है वो 13 है, जिनकी हाइट 66 है वो 8 है, 68 वाले 5 हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस हुआ, जैसे उसमें तो हमने n को क्या कंसीडर किया था, हमने कंसीडर किया था
के टोटल जितने नंबर ऑफ टर्म्स थे। तो जहाँ यहाँ पे वैसे अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6, देयर आर टोटल 6 नंबर ऑफ टर्म्स। बट इसमें हमें n किसे मानना है, n हमें मानना है फ्रीक्वेंसी के टोटल को। इसमें हम फ्रीक्वेंसी जितना होगा उसका फ्रीक्वेंसी का समेशन जितना आएगा उसे हम n मानेंगे। तो यही मेन डिफरेंस होता है इंडिविजुअल सीरीज में और फ्रीक्वेंसी में, कि जो हमें फ्रीक्वेंसी को मानना, फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है वो n होता है, उसमें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जितने थे उसको हमने n मान लिया था। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को ऐड किया, 12 प्लस 14 प्लस 20 13 8 एंड 5 सभी को ऐड किया तो हमारे पास आया 72। इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या है, we have to find the fx. fx means multiply the 58 with 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 696। अगेन वी मल्टीप्लाई 60 with 14, हमारे पास आया 840। ऐसे ही हमने 62 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 1240। हमने 64 को 13 से किया तो हमारे पास आया 832। Similarly we multiply 66 with 8, then we get 528। Again we multiply 68 with 5 तो हमने 340 लिया। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है कि हमें x को f से मल्टीप्लाई करना है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। तो नेक्स्ट हमें फिर जैसे हमने फ्रीक्वेंसी को ऐड किया था, हेयर वी हैव टू ऐड ऑल द वैल्यूज ऑफ fx। हमें fx को ऐड करना है। इनको सभी को समेशन किया, 696 को ऐड किया 840 में, देन प्लस 1240, देन प्लस 832 प्लस 528 प्लस 340 सभी को ऐड किया, देन वी गॉट 4476। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है जैसे उसमें था समेशन एक्स बाय एन, तो यहाँ पे भी होगा एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स बाय समेशन एफ। एफ एक्स मीन्स कि जो हमने मल्टीप्लाई करके सारी वैल्यूज को ऐड किया था उसको लिखना है यहाँ पे न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में हमें लिखना है समेशन एफ। समेशन एफ हमारा कितना था 72, तो उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। फिर हमने इसको डिवाइड किया तो वी विल गेट द 62.16 सेंटीमीटर। इट इंडिकेट्स द मीन हाइट ऑफ प्लांट्स। जो ये सारे प्लांट्स थे ना, इनमें से मीन हाइट क्या थी, मीन्स के 58 और मीन कितना निकला, ये इसके अप्रोक्सीमेशन निकला। तो ऐसे हमें डिस्क्रीट सीरीज के साथ सम सॉल्व करना है। यहाँ पे डिफरेंस क्या आया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई, तो हमने हमारा जो नंबर ऑफ टर्म्स था वो चेंज हो गया, उसे हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल था उसे n कंसीडर किया। देन वी विल फाइंड एफ एक्स को फाइंड किया, दोनों x और f को मल्टीप्लाई करके फिर फॉर्मूले में पुट कर दिया। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे मीन को कॉन्टिन्यूस सीरीज के साथ। यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं, ये है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। जो इनके बीच में डिफरेंस है सभी में इक्वल है। ये कितना है 10 का, इसे हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। जो here 0 is a lower limit and 10 is a upper limit। जो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट के बीच में डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं क्लास इंटरवल, और ये सभी में मैक्सिमम सेम होता है। तो फ्रीक्वेंसी तो हमने लास्ट डिस्क्रीट सीरीज में डिस्कस ही कर लिया कि एक वैल्यू खुद को कितने टाइम रिपीट करती है उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द मिड वैल्यू। हमें मिड वैल्यू फाइंड करना है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m। मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं,
फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू डिवाइड बाय 2। देखो हमने कैसे फर्स्ट किया, हमने लोअर लिमिट को अपर लिमिट के साथ ऐड करके उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया। मिड वैल्यू हमें मीन्स के उसके बीच वाली फाइंड करनी है। 0 to 10 के बीच में आ गया 5। अगेन वी ऐड 10 with 20 एंड देन डिवाइड बाय 2। ऐसे ही हमने 20 और 30 को ऐड किया तो हमारे पास 25 आ गया डिवाइड बाय 2 करने के बाद। ऐसे ही हमने मिड वैल्यू फाइंड कर ली। 30 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 35 और 40 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 इक्वल आ गया 45। तो इसमें हमें पहले मिड वैल्यू को फाइंड करना है, देन मिड वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी के साथ। इट बिकम्स FM। 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, वी गेट 20। 6 into 15 90। 10 into 25 250। 20 into 35 700। 100 into 45 equal to 450। सॉरी 10 into 45 इक्वल टू 450। तो यहाँ पे हमने समेशन F किया तो हमारे पास आया 50। जब हमने इन सभी वैल्यूज को ऐड कर दिया देन वी विल गेट 15 10। इन सभी का समेशन कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, x बार इक्वल टू समेशन FM डिवाइड बाय समेशन F। इन सभी वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड बाय समेशन F। हमारे पास समेशन FM आया था 1510 मीन्स के 1510 और डिवाइड बाय समेशन F हमारे पास आया था 50। ये इसके हमने डिवाइड किया तो ये 0 से कैंसिल हो गया तो 5 पे अगर हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया 30.2। मीन्स के जो मीन मार्क्स आए हमारे पास, एवरेज मार्क्स आए वो कितने आए 13.2। I hope you will better understand it.